खंतियां या काट काट कर खोदी हुई खंतियां। उद्देश्य: इस मॉड्यूल के समाप्ति पर आप सभी को निम्नलिखित विषयों पर संपूर्ण जानकारी होगी। खंडित खंतियां क्या है? खंडित खंतियां के खोदने से क्या लाभ है? खंडित खंतियां के खोदने का सुयोग्य स्थान, खंडित खंतियां के मुख्य भाग और कार्य करने की विधि, खंडित खंतियों के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाला आवश्यक औजार और उपकरण, खंडित खंतियों के माप के विश्चित करना और निर्माण के लिए मार्किंग की विधि, खंडित खंतियों के निर्माण की विधि, खंडित खंतियों के निर्माण में बरतने वाली सावधानियां। परिचय: हमारे राज्य में कई जगहों में कम बारिश होती है। ऐसे क्षेत्रों में पानी का अभाव होना साधारण बात है। इस पानी की कमी को दूर करना है तब बारिश को बढ़ाना है। बारिश को यदि बढ़ाना है तो जंगल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों को उगाना और उनके उगाने अनुकूल पर्यावरण को बनाना है। इतना ही नहीं, बारिश के प्रति बूंद का संरक्षण करना भी है। इस बारिश के पानी के बूंद को भूमि में रिसाकर भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाना है, नहीं तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ लगाने से मेघ शीघ्र ही ठंडे होकर बारिश होने के आसार बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, इससे पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ लगाना आवश्यक है। इतना ही नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बारिश का पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाता है। साधारणतः 1 इंच उपजाऊ मिट्टी की परत बनाने में कुछ 100 साल लग जाते हैं। इसलिए इस उपजाऊ मिट्टी की परत को बचाकर भूमि की उर्वरकता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। पहाड़ी क्षेत्रों में गिरा बारिश का पानी अधिकांशतः व्यर्थ हो जाता है। इस बारिश के पानी को ठहराकर मिट्टी की नमी को बढ़ाकर पेड़ पौधों को उगाने योग्य पर्यावरण बनाया जा सकता है। इसलिए मिट्टी की कटाव को निवारण कर भूमि की उर्वरकता का संरक्षण करने के लिए पानी को ठहराकर मिट्टी की नमी को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों को उगाने योग्य पर्यावरण के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए पहाड़ के ढलान पर एक खंती से दूसरी खंती के बीच अंतर रखकर खोदी हुई खंतियों को खंडित खंतियां अथवा काट काट कर खोदी हुई खंतियां कहते हैं। जल पोषक क्षेत्रों में ऊपरी स्थान पर और बंजर पहाड़ों के ढलान पर कांटूर के अनुरूप एक खंती से दूसरी खंती के बीच खंती की लंबाई के बराबर खाली जगह छोड़ते हुए खंतियों को ऐसे खोदना है कि बिना खोदे हुए हिस्से की कतार में अगले और पिछले कांटूर में खोदी हुई खंतियां हैं। इस प्रकार खोदी हुई खंतियों को खंडित खंतियां अथवा काट काट कर खोदी हुई खंतियां कहते हैं। इन खंतियों को निश्चित ऊपर की चौड़ाई और नीचे की चौड़ाई और गहराई में खोदा जाता है। खोदी हुई मिट्टी को ढलान के नीचे की ओर मिट्टी की आड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है।
इस मिट्टी की आड़ी को भी निश्चित ऊपर की चौड़ाई और नीचे की चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार बनाया जाता है। इसलिए खंतियों के मध्य की दूरी और मध्य की चौड़ाई भूमि के ढलान प्रतिशत के अनुसार बदलती है। खंतियों में और मिट्टी की आड़ियों पर पेड़ लगाने से पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। खंतियों में पानी को ठहराने से भूमि में पानी रिसता है, जिससे मिट्टी की नमी बढ़ती है। इससे पेड़ पौधे उगने योग्य वातावरण बनता है। अब हम इस खंडित खंतियां के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम खंडित खंतियों के होने से क्या लाभ है उसके बारे में जानेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में खंडित खंतियां के खोदने से न केवल पहाड़ों पर से बहने वाले पानी के वेग गति को कम किया जा सकता है, बल्कि मिट्टी के कटाव को रोककर भूमि की उपजाऊ ऊपरी मिट्टी की परत का संरक्षण किया जा सकता है। इन खंडित खंतियों में पानी को ठहराकर भूमि में रिसाया जा सकता है। इस प्रकार खंडित खंतियों के उपयोग से भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। खंतियों के बाहर निर्मित मिट्टी की आड़ी पानी को सूखती है, जिससे मिट्टी की नमी बढ़ती है। भूमि की नमी बढ़ने से पेड़ पौधों को उगाने में सहायक वातावरण का निर्माण होता है। खंतियों के अंदर और बाहर मिट्टी की आड़ी पर आगे पेड़ पौधों के कारण पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। खंडित खंतियों के निर्माण का सुयोग्य स्थान। खंडित खंतियों का निर्माण कहाँ किया जाता है, अब हम ये देखेंगे। खंडित खंतियों का निर्माण पहाड़ों की ढलान पर ढलान की तिरछी दिशा में किया जाता है, जहां ढलान की प्रतिशत 6 से 20 है। कम अथवा मध्यस्था बारिश होने वाले क्षेत्रों में खंडित खंतियों का निर्माण किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां मिट्टी की परत की गहराई कम है, वहां खंडित खंतियों का निर्माण किया जाता है। खंडित खंतियों का मुख्य भाग और कार्य करने की विधि। अब हम खंडित खंतियों के मुख्य भाग और कार्य करने की विधि के बारे में जानेंगे। 0.90 मीटर ऊपर की चौड़ाई और 0.45 मीटर नीचे की चौड़ाई और 0.45 मीटर गहरी खोदी हुई गड्ढा अथवा खंती। 0.3 मीटर चौड़ी बर्म। गड्ढे के नीचे ढलान की ओर 0.45 मीटर ऊपर की चौड़ाई और 0.9 मीटर नीचे की चौड़ाई और 0.45 मीटर ऊंची बनी मिट्टी का मेंढ अथवा आड़ियां। कार्य करने की विधि। पहाड़ पर गिरा बारिश का पानी ऊपरी हिस्सों से नीचे की ओर बहते हुए खंडित खंतियों में पहुंचता है। इस तरह गड्ढों में पहुंचा पानी भूमि में रिसने के कारण भूमि की नमी को बढ़ाता है। अधिक मात्रा में पानी गड्ढों के नीचे की ओर बनी मिट्टी के मेंढ के बगल से बह जाती है।
मिट्टी का मेड़ पानी के प्रवाह वेग को न केवल रोकता है बल्कि जहां पानी गिरा है वहां उस पानी को रोक देता है। गड्ढों के निचले स्थान पर छोड़ा हुआ बर्म मिट्टी को गड्ढों में गिरने से रोकता है। खंडित खंतियों के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाला आवश्यक औजार और उपकरण। निम्न उपकरण का उपयोग कर खंडित खंतियों का निर्माण किया जाता है। 15 मीटर अथवा 30 मीटर का टेप, रस्सी, चूना पाउडर, लकड़ी का खूंटा, हाइड्रोमार्कर। निम्न औजार का उपयोग कर खंडित खंतियां का निर्माण किया जाता है। सब्बल या खंती, फावड़ा या कुदाल, टोकड़ियां। समतल रेखा अथवा कांटूर रेखा की मार्किंग की विधि। अब हम ये देखेंगे कि खंडित खंतियों के निर्माण हेतु मार्किंग कैसे की जाती है। खंडित खंतियों के निर्माण के लिए मार्किंग करने से पहले खंडित खंतियों के मध्य की दूरी और समतल रेखा के मध्य के अंतर को भूमि के ढलान और बारिश के परिणाम के आधार पर निश्चित करना है। खंडित खंतियों के माप को निश्चित करने के लिए स्क्रीन पर दी हुई तालिका को देखें। ऊपर की तालिका के अनुसार यदि भूमि की ढलान प्रतिशत 10 तक है तो खंती की लंबाई 5 मीटर होगी। खंती के मध्य की दूरी भी 5 मीटर होना है। यदि भूमि की ढलान प्रतिशत 10 से 15 तक है तो खंती की लंबाई 10 मीटर होगी। खंती के मध्य की दूरी भी 10 मीटर होना है। यदि भूमि की ढलान प्रतिशत 15 से 20 तक है तो खंती की लंबाई 15 मीटर होगी। खंतियों के मध्य की दूरी भी 15 मीटर होना है। ढलान प्रतिशत के बढ़ने से पानी के प्रवाह वेग बढ़ता है और खंडित खंतियों की लंबाई और उसके मध्य की दूरी भी बढ़ती है। खंडित खंतियों की गहराई मिट्टी की परत की गहराई अनुसार स्क्रीन में दिखाए जैसा होता है। मिट्टी की परत की गहराई यदि कम है तो गड्ढे की ऊपर की चौड़ाई 0.9 मीटर, नीचे की चौड़ाई 0.45 मीटर और गहराई 0.45 मीटर है। गड्ढे का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बराबर गड्ढे के ऊपर की चौड़ाई संयोजन गड्ढे के नीचे की चौड़ाई गुणा ऊंचाई अथवा गहराई, जो के बराबर है 0.90 संयोजन 0.45 बटा 2 गुणा 0.45 जो के बराबर 0.304 वर्ग मीटर। इसलिए जब मिट्टी की परत की गहराई कम हो तो गड्ढे के ऊपर की चौड़ाई 0.9 मीटर, नीचे की चौड़ाई 0.45 मीटर और गहराई 0.45 मीटर होना है। जब मिट्टी की परत की गहराई औसतन है तो गड्ढे की ऊपर की चौड़ाई 1.05 मीटर, नीचे की चौड़ाई 0.45 मीटर और गहराई 0.60 मीटर है तो गड्ढे का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बराबर गड्ढे के ऊपर की चौड़ाई संयोजन गड्ढे के नीचे की चौड़ाई बटा 2 गुणा ऊंचाई अथवा गहराई, जो के बराबर 1
0.05 संयोजन 0.45/2 गुणा 0.60 जो के बराबर है 0.45 वर्ग मीटर। इसलिए जब मिट्टी की परत की गहराई औसतन हो तो गड्ढे के ऊपर की चौड़ाई 1.05 मीटर और नीचे की चौड़ाई 0.45 मीटर और गहराई 0.60 मीटर होना है। मिट्टी की परत की गहराई यदि अधिक है तो गड्ढे के ऊपर की चौड़ाई 1.20 मीटर, नीचे की चौड़ाई 0.60 मीटर और गहराई 0.60 मीटर है तो गड्ढे का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बराबर है गड्ढे के ऊपर की चौड़ाई संयोजन गड्ढे के नीचे की चौड़ाई बटा 2 गुणा ऊंचाई अथवा गहराई जो के बराबर है 1.20 संयोजन 0.60 बटा 2 गुणा 0.60 जो के बराबर है 0.54 वर्ग मीटर। इसलिए जब मिट्टी की परत की गहराई अधिक हो तो गड्ढे के ऊपर की चौड़ाई 1.20 मीटर, नीचे की चौड़ाई 0.60 मीटर और गहराई 0.60 मीटर होना है। खंडित खंतियों का निर्माण ऊपरी स्थान से नीचे स्थान की ओर करना चाहिए। समतल रेखा के मार्किंग के लिए हाइड्रो मार्कर के एक नोक को मार्किंग करने वाले क्षेत्र में एक स्थान पर रखें। उस बिंदु पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X1 चिन्हित करें। हाइड्रो मार्कर के दूसरे सिरे को खींची जाने वाली रेखा के लिए 15 मीटर की दूरी तक खींचकर रखकर इधर उधर बदलते हुए ऐसे स्थान पर रखें जहां हाइड्रो मार्कर के दोनों सिरों के पाइप में जल स्तर एक है। उस स्थान को चिन्हित करें, वहां एक खूंटा गाड़ें। हाइड्रो मार्कर के पहले सिरे को चिन्हित बिंदु पर रखें और दूसरे सिरे को खींचकर इधर उधर बदलते हुए ऐसे स्थान पर रखें जहां पाइप में जल का स्तर पहले सिरे के पाइप के बराबर है। उस स्थान को चिन्हित करें, वहां एक खूंटा गाड़ें। हाइड्रो मार्कर के पहले सिरे को चिन्हित बिंदु पर रखें और दूसरे सिरे को खींचकर इधर उधर बदलते हुए ऐसे स्थान पर रखें जहां पाइप में जल का स्तर पहले सिरे के पाइप के बराबर है। उस स्थान को चिन्हित करें, वहां एक खूंटा गाड़ें। इस विधि से गाड़े हुए खूंटों को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। X1 पर लंब स्केल ऐसे रखें कि उसका एक भुजा खींची हुई समतल रेखा पर है। लंब पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें, उसे Y1 चिन्हित करें। हाइड्रो मार्कर के पहले सिरे को Y1 पर रखें। हाइड्रो मार्कर के दूसरे सिरे को खींची जाने वाली रेखा के लिए 15 मीटर की दूरी तक खींचकर रखकर इधर उधर बदलते हुए ऐसे स्थान पर रखें जहां हाइड्रो मार्कर के दोनों सिरों के पाइप में जल स्तर एक है। उस स्थान को चिन्हित कर वहां एक खूंटा गाड़ें। हाइड्रो मार्कर के पहले सिरे को चिन्हित बिंदु पर रखें और दूसरे सिरे को खींचकर इधर उधर बदलते हुए ऐसे स्थान पर रखें जहां पाइप में जल का स्तर पहले सिरे के पाइप के बराबर है। उस स्थान को चिन्हित करें, वहां एक खूंटा गाड़ें। इस विधि से गाड़े हुए खूंटों को जोड़ते हुए रस्सी बांधें।
अब y1 पर लंब स्केल ऐसे रखें कि उसका एक भुजा खींची हुई समतल रेखा पर है। लंब पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें, उसे Z1 चिन्हित करें। हाइड्रोमार्कर के पहले सिरे को Z1 पर रखें। हाइड्रोमार्कर के दूसरे सिरे को खींची जाने वाली रेखा के लिए 15 मीटर की दूरी तक खींचकर रखकर इधर उधर बदलते हुए ऐसे स्थान पर रखें जहां हाइड्रोमार्कर के दोनों सिरों के पाइप में जल स्तर एक है। उस स्थान को चिन्हित कर वहां एक खूंटा गाड़ें। हाइड्रोमार्कर के पहले सिरे को चिन्हित बिंदु पर रखें और दूसरे सिरे को खींचकर इधर उधर बदलते हुए ऐसे स्थान पर रखें जहां पाइप में जल का स्तर पहले सिरे के पाइप के बराबर है। उस स्थान को चिन्हित कर वहां एक खूंटा गाड़ें। इस विधि से गाड़े हुए खूंटों को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। अब हम इन बांधे हुए रस्सियों पर खंतियों की मार्किंग करेंगे। X1 से खींची हुई रेखा पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X2 चिन्हित करें। X2 से खींची हुई रेखा पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X3 चिन्हित करें। X3 से खींची हुई रेखा पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X4 चिन्हित करें। X4 से खींची हुई रेखा पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X5 चिन्हित करें। X5 से खींची हुई रेखा पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X6 चिन्हित करें। X6 से खींची हुई रेखा पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X7 चिन्हित करें। X7 से खींची हुई रेखा पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X8 चिन्हित करें। X8 से खींची हुई रेखा पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X9 चिन्हित करें। X9 से खींची हुई रेखा पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X10 चिन्हित करें। X10 से खींची हुई रेखा पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X11 चिन्हित करें। X11 से खींची हुई रेखा पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X12 चिन्हित करें। X12 से खींची हुई रेखा पर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X13 चिन्हित करें। इसी तरह Y1 पर खींची हुई रेखा पर हर 5 मीटर की दूरी पर Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13 तक खूंटा गाड़ते हुए चिन्हित करें। इसी तरह Z1 पर खींची हुई रेखा पर हर 5 मीटर की दूरी पर Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13 तक खूंटा गाड़ते हुए चिन्हित। इस तरह मार्किंग करने पर स्क्रीन पर दिखाए अनुसार होता। अब X1, X2 के बीच के रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचे। अब
x3 x4 के बीच के रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचे। अब x5 x6 x7 x8 के बीच के रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचे। अब x9 x10 x11 x12 के बीच के रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचे। इसी तरह y2 y3 y4 y5 के बीच के रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचे। y6 y7 y8 y9 के बीच के रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचे। y10 y11 y12 y13 के बीच के रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचे। अब z1 z2 z3 z4 के बीच के रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचे। अब z5 z6 z7 z8 के बीच के रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचे। अब z9 z10 z11 z12 के बीच के रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा। खंडित खंतियों को खोदने के लिए मार्किंग की विधि। अब हम ये देखेंगे कि खंडित खंतियों को खोदने के लिए मार्किंग कैसे करना है। टेप की सहायता से x1 से ढलान के नीचे की ओर 0.225 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे A1 चिन्हित करें। x1 से ढलान के ऊपर की ओर 0.225 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे B1 चिन्हित करें। टेप की सहायता से x2 से ढलान के नीचे की ओर 0.225 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे A2 चिन्हित करें। x2 से ढलान के ऊपर की ओर 0.225 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे B2 चिन्हित करें। A1 x1 और B1 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B1 और B2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B2 x2 और A2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। A1 और A2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। बांधी हुई B1 और B2 रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। बांधी हुई B2 x2 और A2 रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। बांधी हुई A2 और A1 रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचे। बांधी हुई A1 x1 और B1 रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचे। टेप की सहायता से A1 से ढलान के नीचे की ओर 0.225 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे P1 चिन्हित करें। टेप की सहायता से B1 से ढलान के ऊपर की ओर 0.225 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे Q1 चिन्हित करें। टेप की सहायता से A2 से ढलान के नीचे की ओर 0.225 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे P2 चिन्हित करें। टेप की सहायता से B2 से ढलान के ऊपर की ओर 0.225 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे Q2 चिन्हित करें। A1 P1 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें।
P1 P2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। P2 A2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। B2 Q2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। Q2 Q1 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। Q1 B1 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। बांधी हुई A1 P1 रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। बांधी हुई P1 P2 रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। बांधी हुई P2 A2 रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। बांधी हुई B2 Q2 रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। बांधी हुई Q2 Q1 रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। बांधी हुई Q1 B1 रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। P1 P2 Q2 Q1 की मध्य की 0.90 मीटर चौड़ा भाग खंती की ऊपर की चौड़ाई को दर्शाता है। A1 A2 B2 B1 की मध्य की 0.45 मीटर चौड़ा भाग खंती की नीचे की चौड़ाई को दर्शाता है। बर्म रेखा की मार्किंग। P1 से ढलान के नीचे की ओर 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे S1 चिन्हित करें। P2 से ढलान के नीचे की ओर 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे S2 चिन्हित करें। S1 S2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। S1 S2 बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। P1 S1 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। P2 S2 को जोड़ते हुए रस्सी से बांधें। P1 S1 बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। P2 S2 बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। मिट्टी की आड़ी की मार्किंग। S1 से ढलान के नीचे की ओर 0.90 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे T1 चिन्हित करें। S2 से ढलान के नीचे की ओर 0.90 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे T2 चिन्हित करें। S1 और T1 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। T1 और T2 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। S2 और T2 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। S1 और T1 बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। S2 और T2 बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। T1 और T2 बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। S1 T1 T2 S2 के बीच का भाग मिट्टी की आड़ी अथवा मेड़ के नीचे के भाग को दर्शाता है। खंडित खंतियों का निर्माण कैसे किया जाता है? पहले हम खंती के निर्माण की विधि को जानेंगे। खंती के नीचे की चौड़ाई को सूचित करती हुई A1 B1 A2 B2 के बीच के हिस्से को 0.45 मीटर की गहराई तक चारों तरफ से खोदना है। खोदी हुई मिट्टी को 0.3 मीटर चौड़ी बर्म छोड़ते हुए
S1, T1, S2, T2 के बीच के स्थान पर डालें। S1, T1, S2, T2 के मध्य भाग में खोदी हुई मिट्टी को 23 सेंटीमीटर अथवा 9 इंच की मोटी परतों में डालना है। A1, B1, A2, B2 के मध्य भाग को ऐसे खोदें जिससे कि चारों तरफ से खंती की गहराई 0.3 मीटर हो। खंती के ऊपर की चौड़ाई के लिए P1, P2, Q2, Q1 के मध्य भाग को खोदना है। मध्य भाग को ऐसे खोदें कि रेखा P1, P2 रेखा A1, A2 से ढलान में मिले, रेखा Q2, Q1 रेखा A3, A4 से ढलान में मिले। कुदाल या सब्बल की सहायता से किनारे की ढलान अच्छे से आए, इसके लिए समतल करें। मिट्टी के आड़ी के निर्माण की विधि। अब हम खंडित खंतियों के निर्माण में एक भाग के रूप में खंती के नीचे की ओर क्षेत्र में बर्म छोड़ते हुए मिट्टी के आड़ी के निर्माण की विधि को जानेंगे। इससे पहले कहे अनुसार S1, T1, S2, T2 के मध्य भाग को 9 इंच अथवा 2-3 सेंटीमीटर की मोटी परतों में डाला हुआ है। डाली हुई मिट्टी पर पानी छिड़क कर धुरमुस से ठोक कर मिट्टी को अच्छे से गढ़ें। मिट्टी के ढेले होने पर लकड़ी की पाट या अथवा गदे की सहायता से इन ढेलों को तोड़ना है। इस प्रकार मिट्टी की आड़ी को 23 सेंटीमीटर की ऊंची परतों में धुरमुस से गढ़ते हुए 0.5 मीटर की कुल ऊंचाई तक बनाना है। सांचे की सहायता से आड़ी की ऊपर की चौड़ाई को 0.45 मीटर रखते हुए किनारों की ढलान को रखते हुए निर्माण करना है। इस प्रकार मिट्टी की आड़ी को पहाड़ के चारों ओर हर 15 मीटर की दूरी पर बनाना है। इस प्रकार निर्मित खंडित खंतियां स्क्रीन में दिखाए अनुसार होती है। खंडित खंतियों के निर्माण में बरतने वाली सावधानियां। एक समतल रेखा पर बनी खंती और ठीक उसके आगे और पीछे की रेखा पर बनी खंती एक कतार में नहीं होना चाहिए। एक समतल रेखा पर बनी खंती की ठीक आगे और पीछे की समतल रेखा पर खाली स्थान छोड़ते हुए खंतियों का निर्माण करना चाहिए। समतल रेखा को खींचे बिना खंडित खंतियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। समतल रेखा के अनुसार ही खंडित खंतियों का निर्माण करना चाहिए। समतल रेखा के मध्य की दूरी इच्छा अनुसार नहीं रखना चाहिए। ढलान प्रतिशत के आधार पर समतल रेखा की मध्य की दूरी रखना चाहिए। खंतियों की लंबाई और उसके मध्य की दूरी की मार्किंग किए बगैर खंतियों के नीचे की चौड़ाई की मार्किंग नहीं करनी चाहिए। खंतियों की लंबाई और उसके मध्य की दूरी की मार्किंग पहले ही समतल रेखा पर कर लेना चाहिए। खोदी हुई मिट्टी को ढलान के ऊपर की ओर नहीं डालना चाहिए।
खोदी हुई मिट्टी को ढलान के नीचे की ओर ही डालना चाहिए। खोदी हुई मिट्टी को निश्चित आकार में और माप में डाले बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। खोदी हुई मिट्टी को निश्चित आकार, नीचे की चौड़ाई, ऊपर की चौड़ाई और ऊंचाई में गठ कर ही छोड़ना चाहिए। बर्म बिना छोड़े मिट्टी की आड़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। मिट्टी की आड़ी का निर्माण 0.30 मीटर चौड़ा बर्म छोड़कर ही करना चाहिए। ये बर्म मिट्टी को खंतियों में फिसल कर गिरने से रोकता है। गड्ढों में और मिट्टी की आड़ियों पर बिना पौधे लगाए नहीं छोड़ना चाहिए। गड्ढों में और मिट्टी की आड़ियों पर पौधे लगाना चाहिए। इस तरह पौधे लगाने से हरियाली बढ़ती है और पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। खंडित खंतियां या काट काट कर खोदी हुई खंतियां। निष्कर्ष। अब हम निम्नलिखित मॉड्यूल पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। खंडित खंतियां क्या है? खंडित खंतियां के खोदने से क्या लाभ है? खंडित खंतियां के खोदने का सुयोग्य स्थान, खंडित खंतियां के मुख्य भाग और कार्य करने की विधि, खंडित खंतियों के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाला आवश्यक औजार और उपकरण, खंडित खंतियों के माप के निश्चित करना और निर्माण के लिए मार्किंग की विधि, खंडित खंतियों के निर्माण की विधि, खंडित खंतियों के निर्माण में बरतने वाली सावधानियां।